हाँ, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो गैल्वेनोमीटर का मेन टास्क होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। ठीक है। अच्छा, इट कैन ऑल्सो मेजर करंट, बट हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसके अंदर सर, गैल्वेनोमीटर के साथ हमको एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग शंट बुलाते हैं। तो जब वो कनेक्शन करेंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और तब वो करंट मेजर करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर है। अब आगे का टर्म पढ़ेंगे मूविंग कॉइल। तो ये क्लियर हमें बोल रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होगा और वो कॉइल क्या करेगा भाई, मूव करेगा। मूव का मतलब हमारे केस में, इस वाले केस में रोटेट करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहां पर उसका एक डायग्राम दिखा देता हूं, ये दिखता कैसा है, हाउ दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लुक्स। ये देखो भाई, ये अपना एक एमसीजी है। आ रहा आ रहा, ठीक है। हाँ, ये अपना एक एमसीजी है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पुराने जमाने का। ठीक है। नए जमाने का भी दिखाऊंगा, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, बस साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, साइज थोड़ा छोटा हो गया, बाकी प्रिंसिपल अपना वर्किंग सेम है। अच्छा, क्या क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पर? सबसे पहले जो आपको यहाँ पे बड़ा स्केल दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंटर दिख रहा है। और जैसे ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, हमको मालूम पड़ेगा सर्किट में करंट है कि नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज हमको ये दिख रहा है। अच्छा, नीचे आओ, पॉइंटर को पकड़ के नीचे आओ। ये पॉइंटर किससे कनेक्टेड दिख रहा है आपको? ये कॉइल से। यहाँ पे कॉइल दिख रहा है अपने को, और ये कॉइल किसके बीच में रखा गया है? मैग्नेट। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये और ये एक मैग्नेट है, तो जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उनके लिए मैं कह सकता हूं कि भाई देखो, ये सपोज नॉर्थ है और ये क्या भाई अपना साउथ है, ऐसे दो मैग्नेट के पोल पीस है। उसके बीच में इस कॉइल को रखा हुआ है। अभी कॉइल देखोगे ना तो ये रेक्टेंगल पार्ट दिखा तुमको, रेक्टेंगल पार्ट, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये तुम्हारा बेसिकली कॉइल है, ये तुम्हारा कॉइल है। और इसके आसपास ये जो ड्रम टाइप दिख रहा है, ड्रम टाइप, ये सिलेंड्रिकल ड्रम है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल ड्रम है, ये आयरन से बना हुआ है, आयरन से। अब आयरन हमने क्यों रखा है? बिकॉज आयरन से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इसकी वजह से हमने वहां पे आयरन का वो ड्रम रखा हुआ है। अच्छा, फिर थोड़ा इधर आओ, इधर देखो, दो स्क्रू दिख रहे हैं तुमको, ये और ये दिख रहा है, ये दो स्क्रू दिख रहा है। इसके अंदर हम लोग कनेक्शन करते हैं। मतलब जिस भी सर्किट में हमको फाइंड आउट करना है कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका एक वायर इधर कनेक्ट करेंगे और दूसरा वायर इधर कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम इस गैल्वेनोमीटर को सर्किट के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है अपने को? ठीक है, बात समझ में आ रही है अपने को? तो यहां से हम लोग सर्किट को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये रहा हमारा मेन स्केल, ये रहा हमारा पॉइंटर जो सीधा सीधा कॉइल के साथ कनेक्टेड है। अब आप एक चीज नोट करो कि जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगा, जैसे ही ये कॉइल रोटेट करे, कॉइल के साथ ये पॉइंटर है, अगर ये कॉइल रोटेट किया तो साथ में पॉइंटर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। अच्छा, जितना ज्यादा करंट हम पास करेंगे उतना ज्यादा ये कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा। जितना ज्यादा ये रोटेट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, उतना ज्यादा ये पॉइंटर भी हमारा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं स्टूडेंट्स की करंट और डिफ्लेक्शन, क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि सर करंट और डिफ्लेक्शन दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर? थीटा हमारा डिफ्लेक्शन है, क्या एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्या एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो हमारा थीटा है। तो जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन। मोर द करंट, मोर विल बी द डिफ्लेक्शन। और इसी प्रिंसिपल पे हमारा एमसीजी काम करता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है, सेम प्रिंसिपल के ऊपर। अब इसी प्रिंसिपल को अपने को समझना है कि ये आय प्रोपोर्शनल टू थीटा आया कैसे, वो जरा हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत के लिए मैं क्या करता हूं, आपको इसका एक आए ये रहा, ये हाँ,
आ जाओ, इसके भी डायग्राम पे आता है। ये भाई ये उसका डायग्राम है। पुराने वाले का, नया वाला भी सेम टाइप पे वर्क करता है, क्या डिफरेंस नहीं है नए वाले के अंदर भी। नए वाले के अंदर भी तुम्हारे पास एक कॉइल होगा, कॉइल के पीछे मैग्नेट होगा, उसका रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, सेम थिंग हैपेंस, बस खाली साइज छोटा हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा इधर आओ। यहाँ पे देखो दो मैग्नेट दिख रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ। उसके बीच में ये क्या है भाई, हमारा मूविंग कॉइल, आप देख सकते हो। मूविंग कॉइल के नीचे यहां पर क्या लगा हुआ है, लोअर सस्पेंशन लगा हुआ है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, तो ये मैं इसको निकाल देता हूं, ये भाई ऐसे ही थोड़ा सा, नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे। हाँ परफेक्ट। ये देखो, ये आयरन का कोर याद है, हमने डिस्कस किया था, सिलेंडर वो स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, और ये अपर सस्पेंशन होगा। अब इसी डायग्राम का ये टॉप व्यू है। अगर आप इसी डायग्राम को टॉप व्यू से देखोगे, यानी कि अगर आप ये वाला देख रहे हो, देखो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट, अगर आप यहां से देखोगे तो आपको ये रेक्टेंगुलर कॉइल नजर आएगा, इसे नॉर्थ एंड साउथ नजर आएगा। यही डायग्राम को आप टॉप व्यू से देख रहे हो, इधर रेक्टेंगल नजर आएगा, ये हमारा सिलेंड्रिकल ड्रम बराबर नॉर्थ एंड साउथ। हाँ बोलो। हाँ हाँ वो बताता हूँ मैं, उसका ही बताता हूँ मैं, यस समझ गया। तो सोहेल कह रहा है कि सर वहां पर एक स्केल था, यहां पर एक मिरर बनाया हुआ है, ये क्या डिफरेंस है, आता हूं उसके ऊपर भी मैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर, कनेक्शन भाई ने उड़ा दिया था। ठीक है, तो ये अपना सर्किट डायग्राम है भाई यहां पर। ठीक है, अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। स्टूडेंट्स, क्या हम लोग ने पहले कभी पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, तो उस करंट कैरिंग लूप को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या उसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट होगा? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। वो डेरिवेशन याद रखो यार, हमने एक कॉइल को, एक हमने लूप को, यूं ऐसा हमारा लूप था एबीसीडी करके, उस एबीसीडी वाले कॉइल को हमने किसके अंदर रखा था, मैग्नेट के बीच में रखा था, नॉर्थ एंड साउथ। और फिर हमने बोला कि सर इसके ऊपर क्या एक्सर्ट होगा भाई, टॉर्क। और उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, अरे बोलो भाई, टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, एम बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने निकाला था एम बी साइन थीटा, और एम का फॉर्मूला क्या है, एन आई ए बी इंटू क्या रहेगा भाई साहब, साइन थीटा। इतना टॉक लगेगा अपना, इतना टॉक लगेगा अपना। ठीक है चलो। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब सपोज कर लो, वापिस से देखो ध्यान से, ये हमारा नॉर्थ है, सॉरी ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा सिलेंड्रिकल ड्रम है, और इसी के ऊपर हमने यूं ऐसा कॉइल को रखा हुआ है। चमका भाई अपने को डायग्राम, हम लोग टॉप व्यू ले रहे हैं, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सिलेंड्रिकल ड्रम, और ये। ठीक है ना भाई, अरे देख लो भाई, वापिस से देख लो चाहिए तो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये सिलेंड्रिकल ड्रम, और ये ऊपर से आप रेक्टेंगल देख रहे हो, वो बरोबर कि नहीं? अरे डायग्राम दिख रहा है भाई अपने को, ये कॉनकेव शेप का मैग्नेट है भाई, ये देखो ऐसे कॉनकेव शेप का मैग्नेट है। तो सेम डायग्राम है, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये नॉर्थ है, साउथ है, सिलेंड्रिकल ड्रम, और ये मेरा कॉइल। अब ये मैग्नेट का ये शेप रखने के पीछे एक मेन रीजन है, हमने यहाँ पे मैग्नेट को स्पेशल शेप दिया है, क्यों दिया, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि इस शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही एक्ट करेगा। कहां एक्ट करेगा भाई, टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होती है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे स्टूडेंट्स को हम लोग, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, और टुवर्ड द सेंटर एक्ट होने की वजह से ये जो टॉर्क का फॉर्मूला था ना अपना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, एन आई ए बी साइन थीटा। तो इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्या रहेगा, 90। तो हमने मैग्नेट को इस शेप में कट किया है, उसके पीछे रीजन ये है कि सर हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए।
सर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोले तो, सर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोले तो द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सर ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी ऑलवेज वांट कि थीटा हमारा कितना हो भाई साहब, 90। ये कॉइल किसी भी जगह पर घूमे, ये कॉइल किसी भी एंगल पे डिफ्लेक्ट करे, थीटा आपको हमेशा कितना मिलेगा भाई, 90। ये एडवांटेज है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, थीटा आपको हमेशा 90 मिलेगा। अब अगर थीटा 90 हो गया तो ये जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, NIAB। और इस टॉर्क को बच्चा लोग मैं लिखूंगा टाउ डी। सर टाउ डी का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलेंगे बच्चा इसको हम लोग, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अरे भाई इसके नाम में से काम छुपा हुआ है, इस टॉर्क की वजह से मेरा कॉइल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट। इसका नाम क्या पड़ गया भाई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। थोड़ा टाइम में आता हूं उसके ऊपर, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो हमारा जो कॉइल है वो हमेशा डिफ्लेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क, इसका नाम ने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दे दिया। बात समझ में आ रही भाई अपने को? तो वापस से मैं रिपीट करता हूं, मैग्नेट का ये शेप क्यों रखा है सर, बिकॉज वी वांट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। नाम ध्यान में रखना, डेरिवेशन जब लिखोगे ये वर्ड वहां पे आना चाहिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वरना मार्क्स जाएंगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, थीटा इज ऑलवेज 90। मतलब कॉइल कहीं पर भी घूमे, थीटा हमेशा क्या मिलेगा भाई अपने को, 90। थीटा 90 पुट किया, टाउ का वैल्यू NIAB आएगा। इस टॉर्क को बच्चा लोग हम लोग क्या बुलाएंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्यों डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इससे कॉइल हमारा क्या हो रहा है बच्चा लोग, डिफ्लेक्ट। चमका भाई अपने को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब स्टूडेंट्स वापिस इस पुराने डायग्राम पे लेके आता हूं आपको यहां पर। अब शायद आपको दिख रहा हो, इफ यू कैन सी, क्या यहां सबको दिख रहा है? थोड़ा इसको बड़ा कर दूं क्या मैं? हाँ शायद अब दिखे। और सुनो, वाह क्या बात, क्या क्लियर पिक्चर, शाबाश, वेरी गुड प्रतीक, क्या फोटो निकल, ये गंदा हो गया अभी, अब कम हो जा भाई, अभी शायद दिखेगा। हाँ अभी ध्यान से देखो, हाँ चल जाए भाई, हाँ अभी ध्यान से देखो। देखो ये कॉइल है, इसके देखो यहाँ पे एक वायर दिख रहा है, यहाँ पे एक वायर, शायद अगर आप लोग को दिख रहा हो तो, ये कॉइल जो है ये इसके साथ एक पतले से वायर के साथ जुड़ा हुआ है, थिन वायर कनेक्टेड ओवर हियर। इसको हम लोग सस्पेंशन बुलाते हैं। क्या होता है इसको हम लोग, सस्पेंशन। एकदम पतला सा वायर है ये कॉइल और इसके बीच में, ये एक रिजिड सपोर्ट का काम करता है। ये जो आप देख रहे हो यहां पे जो चीज लगी हुई है, ये एक रिजिड सपोर्ट का काम करती है। ये एक रिजिड, अरे हाँ, ये एक रिजिड सपोर्ट का काम करती है और उसी के साथ एक कॉइल ऐसा अटैच्ड है, किसके थ्रू, एक पतले से वायर के थ्रू। सर्किट डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहां पे भी हमने इसको दिखाया है, ये कॉइल, ये रिजिड सपोर्ट और ये वायर यहां पे हमने लगाया हुआ है, दिख रहा है भाई अपने को ये, ठीक है। ऐसे मिरर पे आते हम लोग, मिरर क्यों लगा है वो सब रीजन हम लोग मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब होगा क्या कि जब हम लोग ये कॉइल है और ये वायर अटैच्ड है, ये मेरे दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ और ये क्या भाई हमारा साउथ, ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा, कॉइल डिफ्लेक्ट करने के साथ साथ इस वायर के अंदर एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा बच्चा लोग, ट्विस्ट। फिर एक ट्विस्ट क्या होता है, सिंपल चीज है, अगर आप किसी भी वायर को एक मास के साथ अटैच करो और उस वायर को ऐसे उल्टा घुमाओ, वायर को ऐसा घुमाओ, तो क्या वायर के अंदर से यूं ट्विस्ट प्रोड्यूस नहीं होता, ऐसे ऐसे वायर घूम जाता है ना अपना। अरे आपके ईयरफोन्स वगैरह कभी देखोगे, अगर आप उसको घुमाओगे, ट्विस्ट करोगे, तो वायर के अंदर वो ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरा वायर ऊपर ही रह गया लगता है, दिखा दो तुम लोगों को। यहाँ पे कोई वायर है क्या अपने पास, ये है, बेटला बेटला है, जेबा मत, ये देखो ऐसा। अब अगर ये मेरा वायर है, ये मेरा वायर है ऐसा, अब अगर मैं इसको यूं ऐसे घुमाऊं, ये देखो ऐसे घुमाऊं, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे दिख रहा है, ट्विस्ट आ रहे धीरे धीरे। अभी देखो इसको छोड़ूंगा ना, क्या होगा, देखो उल्टा घूमेगा ये, समझा क्या किया मैंने इस वायर को पकड़ा और यूं ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा रहा हूं मैं, तो वायर के अंदर धीरे धीरे देखो, दिख रहा वायर, दिख रहा धीरे धीरे थोड़ा सा बेंट हो रहा है, वायर धीरे धीरे बेंट हो रहा है, यू कैन प्रोड्यूस, यू कैन सी ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर,
अब मैं छोड़ूंगा ना, उल्टा घूमेगा। अब सेम चीज सपोज कर लो कि ये तुम्हारा वायर है, ये वायर है, और नीचे यहां पे कॉइल लगा हुआ है, नीचे क्या लगा हुआ है, कॉइल। अब कॉइल घूमेगा तो कॉइल घूमने के साथ इस वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा बच्चा लोग, ट्विस्ट। क्या प्रोड्यूस होगा, ट्विस्ट। ये वायर ट्विस्ट हो जाएगा, और जैसे ये ट्विस्ट को मैं हटाऊंगा घूम के वापस आ जाएगा। तो हो क्या रहा है कि जब इसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, कौन सा टॉर्क लग रहा है बच्चा लोग, डिफ्लेक्टिंग। तो एक कॉइल तो घूम रहा है, कॉइल के साथ साथ वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ट्विस्ट। इसको हम फिजिक्स के भाषा में कहते हैं कि वायर के अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है बेटा, रीस्टोरिंग टॉर्क। ये रीस्टोरिंग टॉर्क का काम क्या होगा कि सर जैसे ही आप करंट को बंद करोगे, जैसे आप करंट को बंद करोगे तो वायर के ऊपर लगने वाला जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है टाउ डी, जिसका वैल्यू है NIAB, क्योंकि करंट आपने बंद कर दिया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो क्या कोई उसी पोजीशन में अटका रहेगा कि दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। अरे भाई अगर मैंने यहां पर, बरोबर कि नहीं, अरे भाई अगर मैंने यहां पर सपोज कर लो करंट को बंद कर दिया, अरे आजा भाई, हाँ, अगर मैंने करंट को बंद कर दिया, मान लो ये पॉइंटर ने कुछ डिफ्लेक्शन दिया था और मैं करंट बंद कर दिया, तो क्या इधर ही चिपका रहेगा कि वापस पीछे आएगा, वापस आएगा। अब वापस क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द रीस्टोरिंग टॉर्क। समझ में आया भाई। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो भाई हमने पास किया इसके अंदर करंट, करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हुआ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से ये जो मेरा कॉइल है डिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा। अब अगर मैंने करंट को कर दिया बंद, तो ये कॉइल दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ये दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द रीस्टोरिंग टॉर्क। अभी आपको मैंने दिखा ना वायर को ट्विस्ट करके, तो जब वो कॉइल घुमा तो वायर के अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ, जैसे आपने करंट बंद किया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बंद हुआ, कॉइल दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। क्यों, क्योंकि वायर अनट्विस्ट हो रहा है। वायर क्या हो रहा है भाई, अनट्विस्ट, जिसको हम फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं कि सर वायर ने क्या लगाया कॉइल के ऊपर, रीस्टोरिंग टॉर्क। नॉर्मल भाषा में अनट्विस्ट बोलेंगे, फिजिक्स के भाषा में क्या बुलाएंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क। और ये जो बच्चा रीस्टोरिंग टॉर्क है अपना, ये जो अपना रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के साथ। मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा क्या क्रिएट होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने हटाया, एक कांस्टेंट मिलेगा, और इस कांस्टेंट को हम लोग बुलाएंगे टॉर्जियोनल कांस्टेंट। क्या बुलाएंगे बेटा इसको हम लोग, टॉर्जियोनल कांस्टेंट। नाम ध्यान में रखना, टॉर्जियोनल कांस्टेंट बुलाएंगे इसको। तो देखो यहां पर दो टॉर्क लग रहे हैं, कौन से दो टॉर्क है सर, एक डिफ्लेक्टिंग और एक रीस्टोरिंग। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस पे लग रहा है स्टूडेंट्स, कॉइल पे। डिफ्लेक्टिंग किस पे लग रहा है, कॉइल पे। और रीस्टोरिंग किस पे लग रहा है, वायर पे। तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट करेगा, कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा, वायर के अंदर एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा जो मैंने आपको करके दिखाया। जैसे आप करंट बंद करोगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 हो जाएगा और कॉइल दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि वायर जो पहले ट्विस्ट हुआ था अब वो क्या होगा, अनट्विस्ट। और अनट्विस्ट को हम लोग फिजिक्स की भाषा में क्या बुलाएंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क। कौन समझ में आ रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होगा। यस। अरे तभी तो कॉइल दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, हमारा जो रीस्टोरिंग टॉर्क है और हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक काम करता हूं उसको मैं ऐसे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना था सर, NIAB। रीस्टोरिंग कितना था, K इंटू थीटा। सो I इज इक्वल टू K अपॉन NAB इंटू थीटा। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। लो भाई हमने ये प्रूव कर दिया कि जितना ज्यादा करंट पास करोगे कॉइल में उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा भाई, अपना डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब अगर आप लोग ने ग्राफ प्लॉट किया है I वर्सेस थीटा, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए भाई अपना, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर आपने इस ग्राफ का स्लोप निकाला, अगर स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, स्लोप की वैल्यू कौन बताएगा,
क्या आएगा भाई, के अपॉन एन ए बी। अरे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म ले रहा है ये इक्वेशन। तो m जो है हमारा क्या बन गया भाई, स्लोप, बराबर। तो थीटा जो अगर आप निकालोगे इस ग्राफ का स्लोप अगर आप निकालोगे तो आपको के अपॉन एन ए बी का वैल्यू मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है भाई अपने को, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या करो, हेडिंग डालो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो। फिर मिरर का और उसका एक्सप्लेनेशन में देता हूं तुम लोग को। हाँ, दे दो भाई, कौन सा पेन है उसका, दो दो पेन है। हेलो 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 हेलो।